कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। आज पहली बार एक दिन में कोरोना के 1.5 लाख नए मरीज सामने आ गए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। हालांकि कई जिलों में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए लॉकडाउन कर दिया है। केवल इमरजेंसी सेवाओं से लगे लोगों को ही घर से निकलने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा आज टीका उत्सव भी मनाया जा रहा है। लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं अलग अलग जिलों के हालात, उनमें पुलिस की सख्ती। अलग अलग जगहों से जी मीडिया संवाददाता हमें हालात की ताजा रिपोर्ट दे रहे हैं। तो एमपी और छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात से निपटने के लिए प्रशासन सख्ती दिखा रहा है। प्रदेश के सभी नगरीय इलाकों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया। भोपाल के कोलार इलाके में 9 दिन का लॉकडाउन लगाया गया। इसके अलावा प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान दवाओं की दुकानें खोलने की इजाजत दी। इसके साथ लोगों को सभी जरूरी सामान मिलते रहेंगे। उधर छत्तीसगढ़ में कोरोना के हालात खराब होते जा रहे हैं, जिससे निपटने के लिए प्रशासन ने लॉकडाउन का सहारा लिया है। राजधानी रायपुर, बेमेतरा और राजनांदगांव में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। रायपुर से पड़ोसी राज्य उड़ीसा यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट या कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगने का प्रमाण पत्र जरूरी है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात से निपटने के लिए प्रशासन सख्ती दिखा रहा है। प्रदेश के सभी नगरीय इलाकों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। भोपाल के कोलार इलाके में 9 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। राजधानी भोपाल में आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक गई है। बैठक में राजधानी भोपाल के हालातों की समीक्षा होगी और लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा रतलाम, खरगोन, कटनी और बैतूल में सब कुछ बंद है। इनके अलावा उज्जैन के साथ मंडला, बड़वानी, विदिशा, देवास, रतलाम जिलों में नगरीय इलाकों में 19 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान दवाओं की दुकानें खोलने की इजाजत दी। इसके साथ लोगों को सभी जरूरी सामान मिलते रहेंगे। तो ये बता दें आपको, लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और इसी संक्रमण से बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन की स्थिति जो है वो अलग अलग जिलों में कायम कर दी गई है। प्रशासन की सख्ती भी साफ नजर आ रही है। दुकानें जो है वो बंद कर दी गई हैं इस लॉकडाउन के तहत। और इस वक्त हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रमोद, शैलेंद्र और वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रमोद का रुख कर लेते हैं। प्रमोद, भोपाल की स्थिति बताइएगा किस तरीके की बनी हुई है, क्योंकि आज का जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो साफ दर्शा रहा है किस तरीके से कोरोना के जो संक्रमण के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। भोपाल की स्थिति जो है चिंताजनक बनी हुई है। देखिए, राजधानी भोपाल में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। संक्रमण फैलता जा रहा है। कंटेनमेंट जोन लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। कैसे संक्रमण को कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन भी बढ़ाता जा रहा है। देखिए, अब कंटेनमेंट जोन है जो वो 55 पार हो गए हैं और कोलार क्षेत्र की यदि हम बात करें तो 7 वार्डों में लॉकडाउन है। 9 दिन का लॉकडाउन चल रहा है और रविवार का आज दिन है और वीकली लॉकडाउन भी है। तस्वीरें देख लीजिए, ये 4 इमली क्षेत्र की तस्वीरें हैं। सन्नाटा पसरा हुआ है। अमूमन इस रोड पर इस तरीके की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती हैं। पिछली साल जरूर इस तरीके की तस्वीरें निर्मित हुई थी। कोरोना के कहर के चलते पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाया गया था और अब फिर से कोरोना ने कम बैक किया है शिल्पा, और कोरोना के बढ़े हुए मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए स्थिति फिर से वही नजर आ रही है। लॉकडाउन की स्थिति फिर से नजर आ रही है और ये वीकली लॉकडाउन की तस्वीरें हैं। राजधानी में जो एक्टिव मरीजों की यदि हम बात करें तो 4700 के लगभग 4700 कोरोना एक्टिव मरीज हो गए। डेथ भी हो रही है। लगातार जो सरकार है उसने फैसला लिया है बढ़ते हुए राजधानी में कोरोना पॉजिटिव मामलों को देखते हुए कि हमीदिया में जो कोविड वार्ड एक बढ़ाया गया है, बेड बढ़ाए गए हैं। लगभग 200 बेड कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बढ़ाए गए। कैसे स्थिति को नियंत्रित किया जाए, मुख्यमंत्री आज देखिए 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम नेता भी जुड़ेंगे। राज्यपाल को कोरोना नियंत्रण करने को लेकर पूरी जानकारी देंगे। देखिए, पहली बार ऐसा होगा कि जब राज्यपाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगी, क्योंकि प्रदेश में जो स्थिति है वो भयावह है। लोग परेशान हो रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन ना मिलने की खबरें लगातार सामने आ रही थी। लोग परेशान हो रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही थी और ये स्थिति बताती है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। स्थिति चिंताजनक है और यही वजह है कि ये पूरी जो खबर है वो राज्यपाल तक पहुंची है और राज्यपाल पहली बार पूरी स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री ये दर्शा रहा है कि हालात जो है चिंताजनक प्रमोद बने हुए हैं। करने को लेकर क्या क्या
बिल्कुल, ये दर्शा रहा है कि हालात जो है वो चिंताजनक है, इसीलिए यहाँ पर लगातार मीटिंग्स भी हो रही है और अब बातचीत भी होगी, जैसा कि आप बता रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शैलेंद्र भी इंदौर से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, जो तस्वीर हम देख रहे थे अभी, प्रमोद दिखा रहे थे, भोपाल से लॉकडाउन का असर दिख रहा है। लोगों का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, ये बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोग ही हैं जो इस चेन को तोड़ सकते हैं, लोग ही हैं जो इसको और बढ़ा सकते हैं। इंदौर वासी कितने सजग हैं इसको लेकर, क्योंकि प्रशासन तो सख्ती दिखा रहा है, लेकिन लोग अपनी तरफ से कितनी कोशिशें कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से इंदौर में संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है और 900 से अधिक मरीज एक दिन में सामने आ रहे हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो 7100 के पार हो गई है। आप तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मैं रीगल चौराहे पर मौजूद हूं। अक्सर ये इलाका भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, लेकिन आज सुनसान है। इक्का दुक्का लोग ही निकल रहे हैं। केवल वही लोग निकल रहे हैं या तो जो मेडिकल सुविधाओं के लिए निकले हुए हैं या फिर वैक्सीनेशन कराने के लिए लोग जा रहे हैं। केवल वही लोगों को निकलने की अनुमति। इसके अलावा उद्योग धंधे में जो कार्यरत लोग हैं, कर्मचारी हैं, केवल उनको ही निकलने की अनुमति है। बाकी लोग जो है वो अपने घरों पर हैं। पहले से ही उनको निर्देश दे दिए गए थे और लोगों को खाने पीने के सामान या अन्य आवश्यक सामग्री की सुविधा मिलती रहे, इसलिए जिला प्रशासन ने सुबह 9 बजे तक किराने की दुकानें जो है वो खोलने के निर्देश दिए थे। और आज सुबह भी दुकानें खुली और लोगों ने अपनी ज़रूरत का सामान, चाहे दूध की बात करें, ब्रेड की बात करें या फिर जो राशन की या सब्जियों की दुकानें हैं, उन सबको खोला गया था। वहाँ से अपने अपने ज़रूरत का सामान खरीदा है और उसके बाद फिर से 9 बजे इस पूरे इलाके को लॉक कर दिया गया। इंदौर में भी अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां संक्रमण के मरीज अधिक से अधिक मिल रहे हैं। चाहे वह सुदामा नगर की बात करें, विजयनगर की बात करें, सुखलिया की बात करें या कुछ और भी 1-2 इलाके ऐसे हैं जहां संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। और माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो बनाए जाए, क्योंकि अक्सर ये देखने में आ रहा था कि अगर किसी के घर में कोई व्यक्ति जो है वो कोरोना संक्रमण का शिकार हो जाता है तो बाकी लोग जो है वो सड़कों पर घूम रहे थे। यही कारण है कि इंदौर कलेक्टर ने बाकायदा बैठक करके स्वास्थ्य विभाग और एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने इलाके में निगरानी बनाए रखें। जिस इलाके से भी अधिक मरीज निकलते हैं वहाँ माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। स्थिति कितनी खराब है आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इंदौर में 6000 बेड, 6800 बेड जो है अभी तक कोविड संक्रमण के जो मरीज हैं उनके लिए आरक्षित किए गए हैं, लेकिन जो मरीजों की संख्या है वो 7100 के पार है। यानी बहुत सारे मरीज ऐसे भी हैं जिन्हें कोई बेड की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और यही कारण है कि जो सरकार है, जो स्थानीय प्रशासन है, उसने डे केयर सेंटर भी शुरू किए हैं। यानी जो मरीज जो है वो गंभीर हालत में नहीं है, वो केवल इंजेक्शन लगवाने के लिए, दवाइयाँ लेने के लिए हॉस्पिटल आएंगे, उसके बाद वो घर पर रहेंगे, नहीं उनको होम आइसोलेट रहना होगा। और क्योंकि इसके पीछे कवायद यही है कि जो लोग आ रहे हैं, जो संक्रमित मरीज हैं, जो सीरियस मरीज हैं, उनको समय पर बेड मिल पाए। कल भी जिस तरीके से बैठक हुई थी जो तमाम डॉक्टर्स के साथ, IMA के और डीन जो थे और एमबाई हॉस्पिटल्स के जो अधीक्षक थे, इन सब के साथ ये बैठक हुई और यही तय किया गया है कि सारे हॉस्पिटल्स को निर्देश दे दिए गए हैं कि जो मरीज गंभीर नहीं है उससे 3 से 4 दिन में उसको छुट्टी कर दी जाए, ताकि बेड संख्या जो है वो पर्याप्त लोगों को उपलब्ध हो सके। और दूसरी तरफ जिस तरीके से टीका उत्सव मनाया जा रहा है उसको लेकर भी विशेष जोर स्थानीय प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग टीकाकरण का लाभ लें। अगर इंदौर की बात करें तो 352 सेंटर्स पर आज से टीका उत्सव शुरू हुआ है और जो है उसके पीछे जो इतने अधिक सेंटर बनाने के पीछे कारण यही है कि कम से कम दूरी जो है लोगों को तय करनी पड़े, कम से कम इंतजार करना पड़े। और एक दिन में 50,000 का लक्ष्य जो है इंदौर जिला प्रशासन ने अभी फिलहाल टीकाकरण के लिए रखा है। तो लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों पर हैं और लोगों को उसका कहीं ना कहीं असर भी देखने को मिल रहा है। बेहतर तस्वीर है कि अगर असर हो रहा है, लोग समझ रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, क्योंकि यही चीज है जो कि इस संक्रमण को रोक पाएगी, यहाँ पर इस चेन को ब्रेक कर पाएगी। फिलहाल वैभव का रुख करते हैं। वैभव ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, अन्य जिलों की अगर बात की जाए और ग्वालियर की अगर बात की जाए खासकर, तो थोड़ा कम असर यहाँ पर औरों की जगह है। ऐसे में ग्वालियर वासियों को लेकर हम क्या ये कह सकते हैं कि ग्वालियर वासी वो शिद्दत दिखा रहे हैं, वो सपोर्ट दे रहे हैं प्रशासन को, जिसका प्रशासन बार बार कहकर अपील कर रहा है कि आपको उस संक्रमण से बचना है, खुद को बचाना है, औरों को बचाना है, तमाम जो नॉर्म्स बनाए गए उनको फॉलो करना है। क्या ग्वालियर वासी इसको लेकर जागरूक है? बिल्कुल शिल्पा, देखिए जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसी वजह यही है कि 2 दिन का जो वीकेंड लॉकडाउन है वो लगाया गया है। हालांकि देखिए अब जो ग्वालियर वासी हैं, खासतौर पे जो ग्वालियर के लोग हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं कि सड़कें सुनसान है। लेकिन अगर यही वजह है कि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है तो प्रधानमंत्री ने खुद आगे आकर ये बात कही है कि वैक्सीनेशन का जो सिलसिला है उसको बढ़ाया जाए और साथ ही जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं वो ना निकले हैं, एहतियात बरती जाए। देखिए सबसे महंगी बात यहाँ पर यह है कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए और वैक्सीनेशन
दोनों बढ़ाने की बात प्रधानमंत्री ने कही है। आप बने रहिए हमारे साथ, सभी वापस में आपके पास लौटूंगी। फिलहाल बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के हालात किस तरीके के बने हैं? छत्तीसगढ़ में कोरोना के हालात खराब हो रहे हैं और ज्यादा खराब हो रहे हैं, जिससे निपटने के लिए प्रशासन ने लॉकडाउन का सहारा लिया है। राजधानी रायपुर की बात की जाए, बेमित्रा, राजनांदगांव की बात की जाए तो 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। इसके अलावा दुर्ग में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसके साथ कोरबा में 12 अप्रैल दोपहर 3 बजे से 22 अप्रैल तक सब कुछ बंद रहेगा। रायगढ़ में 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन के दौरान जिले की सीमा सील रहेगी। इसके साथ सभी बाजार बंद रहेंगे। जरूरी सेवाओं के अलावा दूध और पेपर के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक इजाजत दी गई है। प्रशासन दूसरे राज्यों से आने वालों पर भी सख्ती कर रहा है। रायपुर से पड़ोसी राज्य उड़ीसा यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट या कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगने का प्रमाण पत्र जरूरी है। इसके साथ उड़ीसा की ओर जाने वाली गाड़ियों पर भी यही आदेश लागू होगा। सत्यप्रकाश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जाहिर है कि सख्ती होना लाजमी है यहाँ पर, और अब गाड़ियों को लेकर भी जो आदेश निकला है उसको लेकर क्या जानकारी है, क्या कहा गया है? देखिए, ट्रेनों को लेकर रेलवे की तरफ से अलग अलग जो राज्य सरकारों ने जिस तरह से फैसला लिया है, उस फैसले की जानकारी देते हुए निर्देश जो है वो प्रसारित किए गए हैं। जहां तक बात उड़ीसा की है, उड़ीसा में उड़ीसा सरकार ने ये व्यवस्था दी है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रेल मंडल की तरफ से उड़ीसा जाने वाली जो भी ट्रेनें हैं, उन ट्रेनों में जो यात्रा कर रहे हैं उनको कम से कम RT-PCR जांच की निगेटिव रिपोर्ट पिछले 72 घंटे के दौरान का उनके पास रहना चाहिए। नहीं तो वहां जाने के बाद उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा अगर निगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो, या जिन्होंने 2 बार टीका लगवा लिया है, कोरोना से बचाव का वैक्सीन लगवा लिया है, वो उसका प्रमाण पत्र उनके पास रहना चाहिए। दूसरी तरफ इससे पहले उत्तराखंड और राजस्थान ने भी रायपुर से गुजरने वाली ट्रेनों को लेकर इस तरह के कमोबेश निर्देश दिए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं, पिछले 24 घंटे के दौरान ही 14,000 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज सामने निकल के आए हैं। इसके अलावा करीब 100 के आसपास मौतें हुई हैं पूरे प्रदेश भर में। रायपुर में ही सिर्फ पिछले 24 घंटे के भीतर 44 मौतें हुई हैं, जो कल रात तक का आंकड़ा आया है। ऐसे में कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पे लॉकडाउन लगाए गए हैं, कुछ जिलों में लॉकडाउन लगने वाले हैं, और तमाम सख्ती जो है वो बढ़ती जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा। लोग भी अब अवेयर हुए हैं, बहुत सारे लोग डरे भी हैं, क्योंकि जिस तरह से जिस तेजी से संक्रमण फैल रहा है और जितना घातक है वो भी कहीं ना कहीं लोगों में एक डर पैदा कर रहा है। अभी हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सड़क जो अमूमन गाड़ियों की आवाजाही से पूरी भरी रहती थी, यहाँ पे लगभग जो जरूरी है आइडेंटिटी कार्ड गले में लटका के वहीं बाइक से निकल रहे हैं, या 4 व्हीलर तो बहुत इक्का दुक्का ही चल रहा है। ये जैसे बाइक से जो जा रहे हैं वो नगर निगम के एम्प्लॉय लग रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में वो मशीन है सैनिटाइज करने वाली। तो ऐसी ही स्थिति है। पूरा कॉम्प्लेक्स आप अगर देखेंगे तो बंद है, तमाम दुकानें बंद है। एक मेडिकल स्टोर को अगर हम छोड़ दें तो कोई ऐसी दुकान नहीं है जो दुकानें खुली हुई हो। आवाजाही बेहद कम है, बेहद जो है वो सतर्कता बरतने की कोशिश लोग भी कर रहे हैं, और जिला प्रशासन पुलिस की टीम जो है हर चौक चौराहे पे मुस्तैद है और वो रोकने की उन्हें कोशिश पूछताछ की जा रही है। मेरे दूसरी तरफ जो है वो सब्जी का बाजार है और बेहद जरूरी सामान होता है सब्जी, लेकिन अब की बार के इस लॉकडाउन में कोई छूट नहीं दी गई। और देखिए, सब्जी का बड़ा बाजार है, एक भी दुकानें पूरी तरह से सन्नाटा है, सभी कुछ बंद है। तो कमोबेश अगर हम कहें तो रायपुर के अलावा जिन जिन जिलों में पूर्ण लॉकडाउन वाली स्थिति है वहां लगभग इसी तरह की सख्ती बढ़ती जा रही है। एक तो लोग भी कम निकल रहे हैं, और दूसरा जो लोग निकल भी रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर आप क्यों निकले हैं, क्या जरूरी वो वजह है जो आप निकले हैं, क्योंकि संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ रहा है जिसका अनुमान लगाना भी, अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा है। ठीक, बिल्कुल जाहिर तौर पर, और ये डर कहीं ना कहीं है यहाँ पर कि संक्रमण जो बढ़ रहा है उसी के चलते प्रशासन जो है कोशिश यही कर रहा है कि किसी भी तरीके से, चाहे वो सख्ती से हो या फिर समझाकर हो, लोगों को समझा जाए। इसलिए लॉकडाउन भी लगाया गया है यहाँ पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। शैलेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रमोद आपका भी, वैभव आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।